नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओ लेवल के इक्विवेलेंट कौन कौन से सर्टिफिकेट, कौन कौन से डिप्लोमा वैलिड होते हैं। इसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है और पहले इसी की वजह से कई सारी भर्तियां कोर्ट में चली जाती थी। तो सरकार ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नियमावली बनाया कि 2022 नियमावली बना कि कौन कौन से डिप्लोमा, कौन कौन सर्टिफिकेट आपके ओ लेवल के इक्विवेलेंट होते हैं। एक बार आप उसे अच्छे से देख लेंगे तो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको दिखाएंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा। सारा आपका नियमावली एक एक पढ़ कर हम बता देंगे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, उससे आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओ लेवल इक्विवेलेंट लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं क्योंकि एआरओ की जो वैकेंसी आती है यूपीपीएससी से, उसमें ओ लेवल मांगा जाता है या ओ लेवल की इक्विवेलेंट मांगा जाता है। बहुत सारी वैकेंसी में ओ लेवल की इक्विवेलेंट मांगा जाता है, कई सारी जगह तो सिर्फ और सिर्फ ओ लेवल मांगा जाता है। लेकिन जो यूपीपीएससी एआरओ की वैकेंसी आती है उसमें ओ लेवल के इक्विवेलेंट भी वैलिड होता है। तो चलिए देखते हैं। आप सभी लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो यूपीपीएससी के अगर फाउंडेशन स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार्टिंग से, यूपीपीएससी आरओ या बीईओ किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो शिखर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इन सब का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, तब आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जॉब मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं नियमावली क्या क्या है। यहाँ पे अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन और डेट जो है 5 मई 2022 का है। कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या इतना के द्वारा ओ लेवल समकक्ष कोर्स निर्धारण कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के सदस्य श्री नवीन कुमार विनीत, विशेष सचिव आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, ये सब लिखा गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें लिखा गया है आपको पढ़ के सुनाते हैं। आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं, पहला है आपका केंद्र या राज्य सरकार की किसी बोर्ड, किसी विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटी, कहीं से भी हो आपका, केंद्र सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, नीलिट या डोइक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। 1 वर्ष का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, ठीक है। दूसरा चीज हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटी, नीलिट, डोएक से मान्यता प्राप्त किसी सरकारी या निजी संस्था से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। तो यहाँ पे देख सकते, पहला है ओ लेवल किए हो कहीं से, किसी बोर्ड से, किसी विश्वविद्यालय से, यूजीसी से, एआईसीटी से, नीलिट से। उसको दूसरा दिया जा रहा है केंद्र या राज्य सरकार किसी बोर्ड, किसी विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटी, नीलिट या डोई से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान 10+2 के उपरांत कंप्यूटर कोर्स में 1 वर्ष का डिप्लोमा। कौन कौन सा 1 वर्ष डिप्लोमा? डीओएपी, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, डीओएमए, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एडीसी, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडीसीए, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगला है, पांचवा है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल, डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, मास्टर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड सिस्टम नेटवर्किंग कोर्स, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर, एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग कोर्स, एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग। इतने सारे कोर्स हैं। पहला तो आपका ओ लेवल, दूसरा आपका 10+2 के बाद 1 वर्ष का, इनमें से कोई भी डिप्लोमा, जितना मैंने बता रखा है यहाँ पे टोटल 28 डिप्लोमा। उसके बाद इन सब के बाद भी है, ऐसा नहीं कि ये 28 डिप्लोमा हो गए। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटी, नीलिट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पीजीडीसीए
या DCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। इन सब के बाद ओ लेवल या इसका कोई डिप्लोमा, या इसके बाद PGDCA या IDC, क्योंकि यहाँ PGDCA नहीं था, PGDCA। उसके बाद तीसरा कंडीशन हो। चौथी कंडीशन क्या है? यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे बच्चे यूपी डेस्को के लेकर मैसेज करते रहते हैं। अगला है स्नातक स्तर पर कम से कम एक विषय में 1 वर्ष का कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। ग्रेजुएशन में अगर 1 वर्ष का कंप्यूटर विषय रहा हो तब भी आप एलिजिबल हैं। छठा कंडीशन है BSc IT MCA बीटेक A लेवल B लेवल C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक विषय के रूप में कम से कम किसी 1 वर्ष में, इन सब डिग्री में कम से कम 1 वर्ष आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा हो। अगला 7वां कंडीशन दिया गया है, केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC AICTE नीलिट डोइक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। यहाँ पे देख सकते हैं हाई स्कूल के बाद भी अगर कोई डिप्लोमा किया है उसके लिए भी आप ओ लेवल एलिजिबल है। 8वां कंडीशन है, केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय से UGC AICTE नीलिट से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। ये भी बहुत सारे लोग कोर्स कर किए रहते हैं राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से। अगला है ITI से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा। बहुत सारे बच्चे कोपा कोर्स किए रहते हैं, कोपा कोर्स वाले भी आप ओ लेवल के लिए एलिजिबल हैं, कोपा कोर्स। अगला है केंद्र सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC AICTE नीलिट से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण किया हो, वो भी एलिजिबल है। अतः मुझे कहने के निर्देश प्राप्त हो कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने हेतु उपरोक्त कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यह शासनादेश भविष्य में विज्ञापित होने वाले चयन पर लागू होगा। इतने सारे सर्टिफिकेट हैं, आप अगर इनमें से किसी में एलिजिबल हैं तो आप ओ लेवल के इक्विवेलेंट हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये PDF हम टेलीग्राम और आपके जॉब मंत्रा एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक और जॉब मंत्रा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपका ओ लेवल से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार।